राम राम, नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। जय पिरांदी, जय मस्त पिरांदी। साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मौज में होंगे और होने भी चाहिए उस मालिक की दया से। आज के विचार आप लोगों के बीच लेके आ चुका हूँ। लेकिन कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना ऑन, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, टाइटल पढ़ा होगा। विचार भी हुए शानदार, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज साथियों, एक छोटे से टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर गरीब गरीब क्यों रह जाता है और अमीर अमीर क्यों होता चला जाता है। क्यों बहुत से साथी सिर्फ कर्जे में ही रह जाते हैं, और बहुत से साथी ऐसे भी होते हैं जो कर्जे में भले ही आ जाएं, लेकिन वो उस कर्जे से बाहर निकल जाते हैं। तो पहले एक छोटी सी क्लिप देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं आखिर रीजन क्या है। तो चलिए क्लिप की तरफ। एक बहुत अमीर आदमी ने एक भिखारी से पूछा, तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो, फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी बोला, साहब मेरे पास महीनों से कोई काम धंधा नहीं है, अगर आप मुझे नौकरी दें तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा। अमीर बोला, मैं नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और मुनाफा महीने के अंत में बांटेंगे। भिखारी ने कहा, लेकिन कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% लूंगा और आप 80%? अमीर बोला, मुझे सिर्फ 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा होगा, ताकि तुम जल्दी तरक्की कर सको। भिखारी ने जोरों से काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और सस्ते दामों से उसकी बिक्री बहुत बढ़ गई और उसे खूब मुनाफा हुआ। लेकिन जब मुनाफा बांटने का समय आया तो भिखारी ने सोचा, सारी मेहनत तो मैंने की है, तो अब अमीर आदमी को 10% क्यों दूं? अगले दिन अमीर आदमी आया और जब हिस्सा मांगा तो भिखारी ने बहाना करते हुए कहा कि साहब, मुझे तो बहुत नुकसान हुआ है, मुझे जितना मुनाफा हुआ है उतना तो कर चुकाना है, तो इस हिसाब से मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, तो आप इसके हकदार नहीं हैं। अमीर आदमी ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। भिखारी बड़ा खुश हुआ, सोचा सारा प्रॉफिट मेरा हो गया। अब भिखारी उन पैसे से रोज मौज करे। ऐसे करते करते उसके पास से सारे पैसे खत्म हो गए। अब पैसे भी नहीं है और काम धंधा भी नहीं है, तो मजबूरन उसको फिर से भीख मांगना शुरू करना पड़ा। एक दिन वो अमीर आदमी उसके पास से गुजरा और उसको देखा, क्या ये तो फिर से भीख मांगने लग गया। अमीर आदमी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इस दुनिया में गरीब और अमीर आदमी जो होता है ना, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उसकी सोच का। एक रिच माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि मुझे भी प्रॉफिट हो जाए और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एक पुअर माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि जो भी प्रॉफिट हो सिर्फ मुझे ही हो। तो साथियों, वीडियो आपने भी देखी, वीडियो मैंने भी देखी। क्या विचार आपके मन में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी सोच कैसी है। अगर आपकी भी सोच उस भिखारी के जैसी है कि सिर्फ मुझे ही प्रॉफिट हो और किसी को कुछ भी ना मिले, तो भले ही आप पैसा कमा लोगे, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर वापस से आप उसी सिचुएशन में वापस आ जाओगे जहां से आप निकले हो, या जहां से आपने स्टार्ट किया था। मेन जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, फर्क होता है, वो यही हमारी सोच का होता है कि हमारी सोच कैसी है, हम कैसा सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं या दूसरों के बारे में सोचते हैं। मैं जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, तब से आप लोगों को एक चीज़ बताते आ रहा हूँ। काफ़ी साथी तो उस पर अमल भी करते हैं, लेकिन बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर सिर्फ मैं कमा लूँ या सिर्फ मुझे पैसा मिल जाए, बाकी किसी को कुछ देना ना। कि अगर आपको भी कर्ज से बाहर आना है या आपको पैसा कमाना है, तो आप जो भी कमाते हो उसका कुछ हिस्सा एक अलग से निकालो दान के लिए, ताकि आपके उस हिस्से से किसी गरीब को खाना मिल सके। और सबसे बड़ी दुआएं वहीं लगती हैं इंसान को। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे और फिर आप सोचते हो कि हम
पैसा कमा लें, लखपति हो जाएं या करोड़पति हो जाएं, या हमारे ऊपर से सारा कर्जा उतर जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आपने जितने भी बड़े बड़े अमीर लोगों को देखा होगा, या आपके कोई साथी बंधु जो आपसे थोड़ा सा बढ़ के हैं, या थोड़ा सा पैसों के मामले में आपसे ज्यादा ऊंचे हैं, उनका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही होता है, सबसे पहले तो उनकी सोच। और वो सिर्फ खुद का नहीं सोचते, वो सबका सोच के चलते हैं। कि जो भी वो कमाते होंगे, आप गौर कीजिएगा, कभी ना कुछ वो दान जरूर निकालते होंगे, कुछ ना कुछ जरूर देते होंगे। आप चाहे जितने बड़े यूट्यूबर हैं उनको देख लीजिए, या कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनको देख लीजिएगा, कि वो कुछ ना कुछ दान जरूर करते हैं और इन सेवाओं में सबसे आगे रहते हैं। कि आप जो देते हो ना, उसका बढ़ चढ़ कर ही वापसी आता है। कि आप जो बोओगे वही काटोगे। कबीर जी ने बहुत सुंदर वाणी कही थी कि बोए पेट बबूल के तो आम कहां से हो। कि जब आप कांटे बो रहे हो तो आप सोचते हो कि उस पे फल लग जाए, तो वो कैसे लगेंगे। इसीलिए शुरुआत से मैं आपको समझाता आ रहा हूं कि आपके हिस्से में जो कुछ भी आए, आप जो भी कमाओ, उसका कुछ हिस्सा एक दान के रूप में जरूर निकाला करो। कि हे मालिक, हे परमात्मा, ये मैं तेरे नाम का कुछ हिस्सा निकाल रहा हूं उन गरीब लोगों के लिए जिन्हें टाइम पर खाना नहीं मिल पाता। और वो ऐसा नहीं है कि निकाल के खुद यूज कर लिया, उसको देना भी है, गरीबों को खाना खिलाना भी है। अगर आप ये छोटा सा नियम भी करते चले जाओगे ना, कि खुद की बजाय सामने वाले के बारे में सोचो, उन गरीबों के बारे में सोचो, तो आपका जो, चाहे आपने 5 का दिया है दान, चाहे आपने 50 का दिया है, चाहे आपने 100 का दिया है, वो आपकी इच्छा अनुसार ही होता है। तो वो डबल ट्रिपल हो करके आपके पास ही वापस आता है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और भी साथी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े। तो ये कुछ खास विचार थे, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा। राम राम, नमस्कार।